नमस्कार, मेरा नाम है खुशी अवस्थी और आपका स्वागत है हमारे शो में। हर बार हम शो के माध्यम से नए टॉपिक और नई फील्ड के बारे में बात करते हैं, कभी एजुकेशन, कभी फिल्में, कभी पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट्स, जिसके बारे में लोग जानते तो हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, बट नॉलेज की कमी अभी भी है। इसी के बारे में गौर से हम जानने के लिए आज लेकर आए हैं हमारे शो में श्री बॉबी भाटी जी को, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बॉबी भाटी जी का जो एक्सपीरियंस है वो है 27 साल का और वो प्रॉपटेक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। 27 साल का एक्सपीरियंस आपका जो रहा है सर, कब से आपने शुरुआत करी है और आज जब आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, किस तरीके से आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच खुशी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्लेटफॉर्म पे आके। मैं पिछले 27 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ जी। और पहले हम ग्रेटर नोएडा में काम करते थे, लेकिन अभी हम यमुना एक्सप्रेसवे पे भी काम करते हैं क्योंकि शहर जैसे जैसे बढ़ रहा है, लोगों की डिमांड जैसे बढ़ रही है, तो हम भी अपने एरिया को ऐसे ही बढ़ा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। रियल एस्टेट में क्या इम्पैक्ट है? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके आपको आपकी जो रीच है वो बढ़ जाती है, लोगों को आपके बारे में पता चल जाता है कि आप रियल एस्टेट का काम करते हो, किस तरीके से कर रहे हो, आप जो कहना चाहते हो। ये प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, तो इसके माध्यम से आपके काम में कई गुना ज़्यादा तरक्की होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंच जाती है। तो लोग जब आपसे जुड़ते हैं तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होती है। रियल एस्टेट के कौन से सेक्टर में ग्रोथ रेट ज़्यादा है? रियल एस्टेट के अंदर कई सारे सेगमेंट आते हैं, फ्लैट्स हैं, प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, आबादी है, 6% के प्लॉट हैं, सेमी कमर्शियल प्लॉट है, बहुत सारे सेगमेंट हैं। अब आदमी की खुद की इच्छा के ऊपर है, उनकी नॉलेज के ऊपर है, उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, उनके ऑप्शन के ऊपर है कि वो अगर अपने पैसा को लगाना चाहते हैं तो किस सेगमेंट में जाएं वो लोग। अगर कोई रियल एस्टेट्स में एंटर करना चाहता है बतौर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, तो वो किस तरीके से एंटर कर सकता है? क्या उसको... बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज के टाइम में यूथ को जो पता है, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास आइडियाज़ हैं, यदि उनका मिश्रण किया जाए व्यापार में तो व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, AI टूल्स हैं, चैट GPT है और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आज हमारे पास में, जिनकी वजह से हम अपने काम को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर कोई लोन लेना चाहे या फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहे तो रियल एस्टेट में किस तरीके से ले सकता है? लोन लेने के लिए प्रॉपर्टी का अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है और आदमी के खुद के जो उनकी क्षमता के ऊपर भी है, वो व्यापार करते हैं, उनकी ITR कितनी है, उनकी जॉब है, नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट है, उनकी सैलरी कितनी है, वो सब उस पर डिपेंड होता है। वो आज के टाइम पे ट्रस्ट जनरेट करना बहुत मुश्किल है। कोई आसानी से प्रॉपर्टी में घुसना नहीं चाहता और घुसना चाहता है तो भरोसा नहीं मिलता। भरोसा कैसे जीता जाए? एक्चुअली इसके बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि व्यापार हमारे इंडिया के अंदर जो प्रॉपर्टी का व्यापार है कोई भी कर सकता है, उसके कोई पैमाने नहीं है। आपने 1 साल मेहनत की, आप भी कर सकते हो। और इसकी वजह से लोग थोड़ी सी जानकारी के अभाव में ना नुकसान उठा जाते हैं कभी कभी, क्योंकि विश्वास के अंदर आदमी कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी दिखाते कुछ हैं और उनको सेल कुछ करा देते हैं, उसकी वजह से नुकसान होता है। डॉक्यूमेंट की वजह से, पेपरों की वजह से, अथॉरिटी की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से, तो बहुत सारे कारण हैं इसके बारे में। ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड का सोशल मीडिया इम्पैक्ट कैसा है अभी पब्लिक में देखा जाए? हमारा पब्लिक में इम्पैक्ट अच्छा है, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं हमें उतना मिल भी रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपने व्यापार को और बढ़ाएं हम, ताकि हमारा व्यापार, हमारी कंपनी, हमारी पहुंच लोगों तक पहुंचे, लोग हमसे जुड़ें, क्योंकि किसी भी व्यापार के लिए लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपना बिजनेस ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में ही क्यों रखा है? आप गुड़गांव में क्यों नहीं? एक्चुअली व्यापार की कोई परिभाषा नहीं होती। जो आपकी रीच है, जो आपकी पहुंच है, जहां तक आप व्यापार कर सकते हो, संभाल सकते हो, करने को तो ऑल इंडिया कर लो, लेकिन बात क्या है ना, आप यदि संतुष्टि से वो काम ना कर पाओ तो फिर करने का फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, जिनको संभाल सकते हो, संतुष्टि कर सकते हो पार्टियों की, जो भी आपके जो फाइनेंसर हैं, जो भी आपकी पार्टीज़ हैं, जो इन्वेस्टर हैं आपके, मतलब यदि आप उनकी संतुष्टि कर सकते हैं तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से। स्कूल कॉलेज में ना बेसिक एजुकेशन तो दी जाती है, पर आपको नहीं लगता कि इस तरीके की एजुकेशन मिले लोगों को तो रियल एस्टेट के बारे में लोग बहुत पहले से जानने लगेंगे स्कूल एजुकेशन में, अगर हम इसको ऐड करें तो? एक्चुअली माँ बाप इसके बारे में बहुत सारे मतलब परिचित भी होते हैं। व्यापार की परिभाषा हमारे देश में ना अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं होती। लोग कहते हैं कि यदि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आपका जीवन सेफ हो जाएगा। तो सबसे पहले
कोई भी माँ बाप है अपने बच्चे को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि हमारा बच्चा सिक्योर हो जाएगा, इसकी एक बार सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन व्यापार के अंदर क्या है, हमारी जो पृष्ठभूमि रही है जी। हमारे देश की, हमारी संस्कृति जो पृष्ठभूमि है, जैसे कि माना मैं आपसे बात करूं, हमारे यहाँ पहले शादी होती है, उसके बाद प्रेम होता है, तो लोग पहले व्यापार करते हैं और सीखते बाद में। तो अगर व्यापार कोई पहले करेगा, उसके बाद अगर नुकसान होगा, तो नुकसान की जो भाषा है, नुकसान की जो एक आवाज़ दूर तक जाएगी। तो फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो हमने पहले ही बोला था कि व्यापार जरूरी नहीं है, क्योंकि व्यापार में नुकसान होने के चांस भी बहुत होते हैं। 27 साल के एक्सपीरियंस में आपने रियल एस्टेट से क्या सीखा है और आप यूथ को क्या सिखा सकते हो जो अब इसमें एंटर कर रहे हैं? अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना हो, पैसा कमाना हो, मेहनत करनी हो, तो यहाँ सच्चाई और अच्छाई से बहुत कुछ पाया जा सकता है। व्यापार को अगर संस्कार के साथ में मिलकर किया जाए तो संतुष्टि मिलती है। बहुत कुछ है जो रियल एस्टेट का काम है, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेगी, जमीन का व्यापार होता रहेगा। क्या आपको नहीं लगता इससे लैंड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और पेड़ कट रहे हैं, इससे क्या आने वाले यूथ को हम दे पाएंगे एक बेटर एनवायरनमेंट? नहीं, उसकी वजह से जो आज के टाइम पे नुकसान हो रहा है, हमारे ग्लोबलाइजेशन में जो हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में हो रहा है जी, उसके यही कारण है। तो सरकार को भी, लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमें पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए हमें कुछ करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हमारा ये धर्म भी बनता है, हमारा कर्म भी बनता है। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर्स की बात करी जाए तो आप उनको खुद से कैसे अलग करते हैं, डिफरेंस बनाते हैं? एक्चुअली कंपटीशन का पैमाना बहुत कुछ तय करता है। तो हम कंपटीशन के तौर पे काम नहीं करते, हम जो हमारे कस्टमर हैं उनको संतुष्टि के तौर पे काम करते हैं। क्योंकि हम यदि कंपटीशन की बात करेंगे तो हमारा कंपटीशन हमारा खुद से ही है, हमारा किसी दूसरे से ऐसा कंपटीशन नहीं है। हमारी इच्छा के साथ हमारी स्वेच्छा भी बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ग्राहक हो वो संतुष्ट हो। सर, आपने अपनी जर्नी में जो भी फ़ायदे, तो एक कहते हैं अलग स्टोरी हो गई, लेकिन नुकसान को आपने कैसे कॉपरेट किया और एक बेहतर इंडस्ट्री में आप कैसे वापस आए? नुकसान के बारे में आप सिर्फ एक ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नुकसान जिस व्यापार में आपको हुआ है, फ़ायदा भी उसी में होगा आपको। क्योंकि यदि बड़ा नुकसान हुआ है आपके व्यापार से, आपको जो हुआ है, तो फ़ायदा भी उसी का होगा। हमारी गलतियों की वजह से हमें नुकसान होता है, जब हम गलतियों को सुधार लेते तो हमें फ़ायदा होता है। अक्सर माँ बाप जिस फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी फील्ड में जाएं, चाहे वो एक्टर्स हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो। क्या आपने कभी चाहा है कि आपके बच्चे भी रियल एस्टेट की दुनिया में आए? एक्चुअली माँ बाप के कारण ही बच्चा उस फील्ड में नहीं जाता जिसको माँ बाप करते हैं। अच्छा। क्योंकि जब एक पिता घर पे आता है और जब परेशानी के दौर में होता है तो वो बच्चों के सामने बार बार बोलता है कि इस व्यापार में बहुत परेशानी है, बहुत नुकसान है। तो बच्चे के जहन में वो बात बैठ जाती है, फिर बच्चा कोशिश करता है कि वो काम ना करे जिसको उसके पापा करते हो। यदि माँ बाप जाके बोले, सपोज कोई सरकारी ऑफिसर है, वो अपने घर पे जाके बोले मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, तो उसका बच्चा हमेशा कोशिश करेगा कि अपने पापा की जैसी नौकरी करे। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, अपने व्यापार की परेशानियों को बच्चे के सामने जब बखान करते हैं तो बच्चे के जहन में वही बात बैठ जाती है, तो बच्चा फिर अलग लाइन चूज करता है। आपने देखा होगा, एक मेरे दोस्त हैं, वो आईएएस ऑफिसर थे। अच्छा। एक बार मैंने उनके बेटे को पूछा कि आप भी आईएएस बनोगे? बोले नहीं, मैं कुछ भी बन जाऊंगा लेकिन मैं आईएएस नहीं बनूंगा। तो मैंने पूछा उनसे क्यों? कह रहे मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं और यदि पापा आईएएस बन के परेशान है तो मैं इस प्रोफेशन में बिल्कुल नहीं आऊँगा। तो वो नहीं आए, उन्होंने अपना दूसरा कोई काम चुना। आपने जब अपने इस बिज़नेस की शुरुआत करी, ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड की, आपका विजन क्या था कि मुझे इसको किस तरीके से शुरुआत करनी है, लोगों में किस तरीके से पहचान बनानी है? एक्चुअली लोग कहते हैं कि मैंने तभी सोच लिया था, मेरा ये विज़न था। विज़न बताते हैं, अलग अलग तरह की बात बताते हैं, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया मेरा कोई विज़न नहीं था। मैं आपको सच बताऊं, मैंने मेहनत करने की शुरुआत की, धीरे धीरे मुझे पता चला कि पैसा कैसे कमता है, और फिर धीरे धीरे मैं उसी व्यापार के अंदर अपनी मेहनत करने की कोशिश करता रहा। फिर आज इस मुकाम पे यदि हम बैठे हैं, उसी व्यापार की दृष्टि से ही यहाँ तक पहुँचे हम लोग। अगर किसी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? हमारी कोशिश होगी कि हम लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि यदि किसी को अपने पैसे का अच्छा प्रॉफिट लेना हो, ग्रेटर नोएडा में और यमुना एक्सप्रेसवे में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो,
चाहे वो कम रकम की हो, ज़्यादा रकम की हो, हमारा हर तरीका की प्रॉपर्टी में हम डील करते हैं और हम सच्चाई और ईमानदारी की कोशिश करते हैं कि उनका 2 रुपये का फ़ायदा हो, क्योंकि जब उनका फ़ायदा होगा तभी हमारी संतुष्टि होगी, वो लोग हमसे तभी जुड़ेंगे। तो आज जितने भी कस्टमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं हमारे पास में, जो ग्राहक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं की चेन की वजह से हमारा काम चला हुआ आज भी। सर, अभी आपने सच्चाई और ईमानदारी की बात करी। हम जिस बॉबी भाटी जी को जानते हैं वो ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड से तो जाने जाते ही हैं, पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी से भी जाने जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि एक ये जो आपने छवि अपने लिए बनाई है, ऐसी छवि के लिए एक्चुअल में मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया तो बहुत ख़राब है इन सब मामलों में। नहीं, रियल एस्टेट की दुनिया ख़राब नहीं है जी। मैं बता रहा हूँ, किसी भी व्यापार में 2-4-5% लोग होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बहुत बुलंद होती है जी। और जब बुलंद आवाज़ होती है तो वो दूर तक जाती है, लोगों को सुनाई देती है। अच्छाई की आवाज़ को सुनने में बहुत वक्त लगता है और अच्छाई के लिए आपको ना बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। जी। देखो, अगर आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे, कुछ आपको कष्ट नहीं उठाने अगर पड़ेंगे, तो आप ऐसे ही कामयाब नहीं हो जाओगे। कामयाबी बहुत कुछ मांगती है, उसके लिए धैर्य भी चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए आपको, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, वही कामयाबी में तब्दील होता है। हमने आपके काफ़ी टाइम शब्द सुने हैं, आपकी बातें सुनी हैं, आपकी पंक्तियों को भी देखा है, तो आपको कभी लगा नहीं कि अब मेरा प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो अच्छा चल रहा है, 27 साल मैं दे चुका हूँ, अब अपने किसी करीबी को ये बिज़नेस दे देता हूँ, अपने बच्चों को संभालने, और मैं लिखने पे फोकस करता हूँ अब? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि मेरे व्यापार की शुरुआत है, क्योंकि जब कोई आदमी किसी भी व्यापार को करता है, बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है, तो उसको हर वक्त लगता है। अब आप बच्चन साहब को देखो, अमिताभ बच्चन जी हर बार ये बात बोलते हैं कि मैं भी सीख रहा हूँ, तो सीखना जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता। सर, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपकी जर्नी में आपकी वाइफ का कितना रोल रहा है? मेरी वाइफ का मेरी जर्नी में ऐसा ही रोल है जैसे लोग कहते हैं। एक्चुअली वाइफ का रोल जो होता है वो बहुत सारे सिद्धांतों से जुड़ा होता है। घर की मर्यादा होती है और औरत माँ भी होती है, औरत बीवी भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। तो इन लोगों के साथ यदि व्यापार जुड़ा रहे, संस्कार के साथ में जब आदमी व्यापार करता है तो हमेशा ही जय जयकार होती है। तो किसी भी आप इंसान को उठा के देखो, क्योंकि हमें समझाने और समझने की जो प्रक्रिया होती है, मैंने जैसे आपको बताया था कि समझने और समझाने के बीच का जो जीवन होता है वही हमें अच्छाई और बुराई का आभास कराता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ संघर्ष के समय में उनसे सलाह लेते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हमें कभी कभी उनसे भी सलाह लेनी चाहिए जो हमें प्यार करते हैं। तो माँ बाप हुए, पत्नी हुई, बच्चे हुए, उनकी सलाह हमारे लिए कभी ख़राब नहीं होती। वो हमेशा जो हमें सलाह देंगे अच्छी ही सलाह देंगे। सर, आपका एक नाम बहुत फेमस है, लोग आपको गुरुजी बोलते हैं, क्या हम जान सकते हैं आपको गुरुजी क्यों बोला जाता है? एक्चुअली 97 से लेके और 2025 तक मैंने करीब 70 बच्चों को काम सिखाया प्रॉपर्टी का। तो उन 70 के 70 बच्चों में से लगभग 35-40 बच्चे ऐसे हैं जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने सुना था कहीं पे कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश में लेके आए उसको गुरु कहते हैं। तो जीवन में यदि अच्छा करने का मौका मिलता है तो भगवान की इनायत होती है, उसकी रहमत होती है और वो मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बड़ी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ मैं कि उसने हमें मौका दिया कुछ अच्छा करने का, तो बस वो प्रयास जारी है, सब ऊपर वाले की इच्छा है। सर, लोगों में आपका नाम है, आपका काम एक मुकाम पे पहुंच चुका है और आपकी आवाज़ अच्छी है, आप बुलंद हैं एकदम, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि आप पॉलिटिक्स में भी ट्राई करें? नहीं, पॉलिटिक्स अच्छे लोगों की जर्नी है, बड़े लोगों की जर्नी है और पॉलिटिक्स में जिसको अच्छा करना है वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा मन है कि जिसमें मेरा मन करे मैं उसमें अच्छा करूं। तो अच्छाई के लिए और सच्चाई के लिए, लोगों का भला करने के कभी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, मैं ये मानता हूँ। सर, बात करें अगर रियल एस्टेट के अंदर रेशियो की, तो लड़कों का ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहता है या लड़कियों का? एक्चुअली सदियों से इतिहास रहा है कि इंसान ने बहुत बार कोशिश की है महिलाओं को, लड़कियों को व्यापार में लाने की, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से फिर वो आगे नहीं बात बढ़ पाती। लेकिन आज की जनरेशन में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं में और लड़कियों में ना बहुत प्रभु बहुत शक्ति देते हैं, तो वो बहुत बोल्ड होती है।
अगर सॉफ्ट होती है तो बोल्ड भी बहुत होती है। जी सर, प्रॉपर्टी से हटके, काम से हटके आपकी आम दिन में क्या रुचि रहती है? मेरी सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, मेरी मम्मा है, मेरी जो माँ है वो 93 इयर्स की हैं, 93 साल उनकी उम्र है। तो मेरे घर की और मेरे सुबह उठने के बाद की शुरुआत होती है, मैं सबसे पहले उठ के अपने माँ के जो चरण हैं उनको स्पर्श करता हूँ, उसके बाद मेरे दिन की शुरुआत होती है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, तो हो सकता है मैं पूजा ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अपनी माँ को खुश रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तो भगवान की भक्ति भी है और सब कुछ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी माँ मेरे से खुश रहे। सर, हमने हाल ही में आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा है, आप गोल्फ वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो ये जो गोल्फ आपने चुना है, आपको कैसा लगता है ये खेलने में? एक्चुअली मेरा बेटा गोल्फ खेलता है, उसका नाम अर्जुन भाटी है और वो 3 बार का जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है। अच्छा। सो मैंने उसकी वजह से थोड़ा सा कोशिश किया है। तो अभी अर्जुन बाहर है, अपनी गोल्फ कोचिंग की वजह से गए हुआ है, तो मैं उसको देख के थोड़ा बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है मैंने। तो कभी कभार मैं गोल्फ खेल लेता हूँ। सीखने की बात करें तो अब ऐसा क्या रह गया है जो अभी आपको और सीखना है? एक्चुअली अभी तो शुरुआत है जी। जब मैं अपने बारे में निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण करता हूँ तभी मुझे पता चलता है अभी मेरी शुरुआत भी नहीं हुई है। हर रोज अच्छा सीखने की कोशिश करता हूँ। सर, इस इंडस्ट्री में विश्वास कैसे बनाया जा सकता है? विश्वास बहुत आसान तरीके से बनता है, लेकिन हमें विश्वास पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि जैसे मन का भी मन होता है ऐसे विश्वास का भी विश्वास होता है। और विश्वास के लिए ना बड़े अभ्यास की जरूरत होती है, बहुत प्रयास की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं जैसे कभी कभार कोट्स लिखता हूँ कि यदि मन में आस हो, निरंतर अभ्यास हो, खुद पे विश्वास हो, ना कभी हताश हो, क्या ऐसा कभी हो सके ना लिखे इतिहास हो। तो कभी कभार मैं कुछ थोड़े बहुत लिख लिया करता हूँ। सर, अभी आपने बताया कि आपने विश्वास की बात करी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ना इंडस्ट्री के अंदर विश्वास बनाना आसान होता है, बट उसको बनाए रखना मुश्किल होता है। 27 साल में कभी ऐसा हुआ है कि लोगों में कुछ हुआ हो कि नहीं विश्वास कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करी हो कि आप उस विश्वास को कायम रखें? जब समय विपरीत होता है जी, तो हम समझा नहीं पाते जी, और जब हम समझा नहीं पाते तो लोग जो समझते हैं सिर्फ वही समझना चाहते हैं जी। वक्त हमें सब कुछ सिखा देता है। बुरे वक्त में इंसान को अगर धैर्य का साथ मिल जाए तो बुरा वक्त गुजर जाता है, लेकिन हमें धैर्य की परीक्षा के बारे में हमें अशांति में पता चलता है। शांति में अगर धैर्य की परीक्षा का परीक्षण करोगे तो नहीं समझ आएगा। तो अशांति में हमें धैर्य का यदि पालन करने का मौका मिले तो भगवान की रहमत होती है वो। सर, हाल ही में फ्लड बहुत हुआ है बारिश की वजह से। आपको किस तरीके का नुकसान देखना पड़ा? एक्चुअली बात क्या है ना, मानवता का नुकसान हर मानव का नुकसान है। और मैंने पंजाब में देखा, इधर इधर भी देखा, जो नुकसान हुआ है पंजाब के अंदर, बहुत मतलब दुख हुआ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना भी करूंगा कि लोगों का कष्ट कम हो और हमारे लोग मिलके भी, जो हमारी सरकार है, केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, लोगों की मदद भी कर रही है। तो लोग भी मदद कर रहे हैं और हम लोगों को एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। सर, अक्सर जो इंसान कर रहा होता है वो उसी से पढ़ा होता है। जैसे मैं अभी मीडिया लाइन में हूँ तो मैं वही पढ़ के आई हूँ। तो आपने रियल एस्टेट के बारे में पढ़ा था तब आप इसमें आए हैं, या बस इंडस्ट्री में आए, सीखा और? नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने पहले व्यापार किया उसके बाद सीखा जी। तो नुकसान के कारण क्या होते हैं, हम पहले व्यापार करते हैं उसके बाद सीखते हैं। तो 98 में मैंने ऐसे ही सीखा। तो फिर मैंने जो पैसे का लॉस किया, मैंने सोचा वो फीस थी मेरी। अगर मैं कहीं किसी कॉलेज में पढ़ता, मान के चलो मैं MBA की पढ़ाई करता तो मेरे को फ़ी देनी पड़ती। तो जो नुकसान था मैंने उसको फ़ी समझा कि ये फ़ीस है उसकी, और फिर मैं आगे बढ़ा। ऐसे ही मैंने 2015 में जो नुकसान मेरे को हुआ उसको भी फिर मैंने ऐसे ही लिया, क्योंकि अगर मैं रुक जाता तो आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते। सर, काम में ना मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो आप मन की शांति के लिए क्या करते हैं कि आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ किस तरीके से ध्यान है? विश्वास से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं मानता हूँ, जैसे मेरा नाम बॉबी भाटी है, किसी का नाम सलमान हो, किसी का नाम गुरविंदर हो और किसी का नाम मान के चलो डेविड हो, तो हर किसी के इष्ट देव, हर किसी के प्रभु, हर किसी के भगवान अलग अलग हैं। जैसे मैं भगवान श्री राम में, श्री कृष्ण में, भगवान शिव शंकर में विश्वास रखता हूँ। अगर सलमान किसी का नाम हो तो वो खुदा में रखेगा, रब में रखेगा और पैगंबर मोहम्मद साहब में रखेगा। ऐसे ही गुरविंदर यदि नाम होगा तो वो गुरु नानक साहिब में रखेगा, गुरु ग्रंथ साहिब में रखेगा। हर कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन एक विश्वास कभी
चेंज नहीं होता। नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन यदि किसी का विश्वास अगर किसी के प्रति बहुत प्रबल है, बहुत प्रचंड है, तो मेरे हिसाब से कीमत विश्वास की होती है। तो विश्वास को जिंदा रखने के लिए हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। तो जब हम अपना इष्ट देव मान लेते हैं, चाहे कोई किसी के अपनी माँ को या अपने पिता को या गुरु को या किसी को भी माने, उनके प्रति अविश्वास जब होता है तब हम डगमगाते हैं। सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री में जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। हमने आपकी जर्नी भी जानने की कोशिश करी है और हमने ये भी जाना है कि आप बहुत बार गिरे भी हैं, संभले भी हैं और खड़े भी हैं। अगर इंडस्ट्री में आगे जाके बॉबी भाटी जी फिर से गिरते हैं तो किस लेवल का कमबैक लेकर आएंगे? फिर मैं सीखूंगा जी। अगर मान के चलो कल मेरे को नुकसान होता है, मैं दोबारा खड़े होने के लिए फिर कोशिश करूंगा और अभ्यास करूंगा, प्रयास करूंगा जी। और क्योंकि अभ्यास और प्रयास के बाद ही आदमी कुछ कर पाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि बेशक मेरे को गिरना पड़े, लेकिन मैं चलने का हमेशा ही प्रयास करूंगा। क्योंकि अगर किसी आदमी को आप खड़ा कर दो जी, तो उससे बोलो तू खड़ा हो जा, वो खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होने के लिए इंसान को चाहे तो बैठना पड़ेगा या गिरना पड़ेगा, क्योंकि खड़ा वही हो सकता है जो बैठा हुआ हो जी। ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप आगे कहाँ देख रहे हैं उसे? हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग हमसे जुड़े, हम उनके विश्वास को कायम रखें। हम उनका जो भी पैसा लगवाएं अच्छे तरीके से लगवाएं, उनको 2 रुपये का फायदा, अच्छा फायदा हो, ताकि वो और उनके सर्कल के लोग हमारे साथ जुड़े। अभी बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत, तो इंडस्ट्री ग्रो में ओम प्रॉपटेक कहाँ स्टैंड करता है? हम ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पे जो भी काम करते हैं जी, काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हम भी कोशिश करते हैं अच्छा करने की। टाइम मैनेजमेंट का आप कैसे ध्यान रखते हैं? सुबह 6 बजे उठना होता है जी। 6 बजे से और रात के लगभग 9 बजे के आसपास तक जो भी दिनचर्या होती है, उसमें परिवार भी होता है, व्यापार भी होता है, संस्कार भी होता है, मेहनत भी होती है, कैलकुलेशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसकी वजह से आदमी जीवन में प्रगति करता है। सर, अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम में और आज के टाइम में, तो पहले के लोगों में जज्बा होता था, जुनून होता था, करने की बस भूख होती थी कि कर लें। पर आज ना यूथ घबरा जाता है और गिव अप कर देता है, और बहुत सारे लोग जो है सुसाइड भी कर लेते हैं। कैसे आप मोटिवेशन दे सकते हैं अपनी यूथ को? मैं आज की यूथ से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं कि यदि मन में यज्ञ हो, व्यक्ति खुद से कृतज्ञ हो, भाव से कृतज्ञ हो, तो साथ भी सर्वज्ञ हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है जी कि यदि आप प्रयास करो, पूरे विश्वास के साथ करो, तो ऐसा अगर हो रहा है तो हमारी कमियों के बारे में हमें जानने का पूरा अधिकार है। हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रयास तो करते हैं लेकिन वो सार्थक नहीं होता, सही दिशा में नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका एक ही अर्थ है, यदि आप किसी कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ करोगे और एक समय पे सिर्फ एक ही कार्य करोगे शिद्दत के साथ, तो उसका परिणाम हमेशा 100% सार्थक ही आएगा। सर, लेकिन इंडस्ट्री में कई लोग ऐसा होता है, सालों साल एक ही कंपनी में रह के काम करते 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 बूढ़े हो जाते हैं, पर कभी ना तो रिजल्ट मिल पाता है, ना ही उनको एक पहचान मिल पाती है। इच्छा, यदि मान के चलो आपने अपनी इच्छा से समझौता कर लिया, तो प्रगति कैसे होगी आपकी? प्रगति के लिए छटपटाहट की जरूरत है और शांति के लिए आपको अपने आप को समझाने की जरूरत है। आदमी कहता है मैं संतुष्ट, संतुष्टि और प्रगति में बहुत अंतर है। यदि आप संतुष्ट रहोगे तो प्रगति शायद ना कर पाओ, लेकिन प्रगति के लिए छटपटाहट की बहुत जरूरत होती है। तो यानी कि अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको अचीवमेंट्स चाहिए, तो आपको एक जगह रुक के नहीं रहना है, नहीं, बार बार प्रयास करना चाहिए आपको जी। तो क्यों ना प्रयास करो आप। यदि आप प्रयास करोगे, लेकिन मन से हो प्रयास, दिखावे का प्रयास कभी फलित नहीं होता, उसका फल कभी नहीं आता। सर, इस इंडस्ट्री में स्कोप कितना है? अनंत। अगर कोई खुद से बिजनेस शुरू करना चाहे, अनंत स्कोप है। देखो, जिसकी इच्छा बड़े बनने की है जी, उसको बड़े बनने के रास्ते मिल ही जाएंगे। और अगर कोई मार्केट में ही बहुत बड़ा लेवल पे बैठा हो या कोई माफिया बैठा हो, तो उनसे किस तरीके से डील किया जा सकता है? नहीं, कोई माफिया नहीं होता, ये कहने की बात है। रियल एस्टेट के अंदर जो पहले के ज़माने की बात हो रहा है, आज के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती। सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और अच्छे इंसान को हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं। सर, किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं अभी रियल एस्टेट में? सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप शिकायत यदि किसी की आती है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो आज के टाइम में यदि आप बोलो कि लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, तो मैं नहीं मानता। सरकार और हमारा प्रशासन है, पुलिस है, बिल्कुल सुनवाई बिल्कुल तत्पर होती है।
सर प्रॉपर्टी से साइड हट के बात करें तो डेली लाइफ में अगर टेंशन या डिप्रेशन जैसी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल पाती है। हमारे टाइम में मतलब आप लोगों के टाइम में ये थेरेपिस्ट वगैरह नहीं होते थे, तो आप लोग ये डिप्रेशन या टेंशन का सामना कैसे करते थे? मुझे आप एक बात बताओ, लोग बोलते हैं प्रेशर है, प्रेशर है, प्रेशर है, बोलते हैं ना लोग। टेंशन, टेंशन का अर्थ क्या है? लोग काम के अंदर तो 100% देते नहीं, फिर बोलते हैं टेंशन है। टेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेंशन नहीं होगी तो आदमी काम ही नहीं करेगा। प्रेशर, अगर मैं बात करूं, किसी को मॉर्निंग में प्रेशर ना आए तो क्या होता है? लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जीवन में प्रेशर ना हो तो क्या होगा? प्रगति का पैमाना मुसीबत है। लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना हो कि हमें सही दिशा दे दे, हिम्मत दे दे, उससे बाहर निकलने का रास्ता दे दे, तो प्रगति करता है इंसान। सर मेहनत अपनी जगह है, लेकिन क्या आस्था अपना रोल निभाती है? आस्था और विश्वास जी, ये दोनों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा जिस आस्था के प्रति विश्वास होगा, जी, मैंने कोट लिखा था, यदि मन के विश्वास के तार मजबूत हैं, उसके ही करतार मजबूत है। अगर मैं अपने भगवान पर ही विश्वास ना करूं जी, तो कैसे मेरा काम चलेगा? आप मुझे एक बात बताओ खुशी, मैं आपसे पूछता हूं, विश्वास और अविश्वास क्या एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो यदि मैं भगवान पे विश्वास कर रहा हूं, फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं डर रहा हूं तो समझो मेरे विश्वास में कहीं ना कहीं खोट है। सर आप बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, तो क्या कभी आपका मन नहीं किया कि मैं इन चीज़ों को, शब्दों को पिरो के कहीं लिखूं और कभी किसी मीडिया इंडस्ट्री में जाऊं, पब्लिश कराऊं अपनी खुद की बुक में? नहीं, आपने जैसे बोला है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अब मैं कोशिश करूंगा जी, कि अपने शब्दों को संभाल के रखूं, लोगों तक पहुंचाऊं, इसके बारे में कुछ मैं बात करूं। जी, क्योंकि मेरे को एक बात मालूम है, मेरे विश्वास के जो तार हैं वो मजबूत हैं, और ये प्रभु की इनायत है, उसकी रहमत है। क्योंकि मुझे लगता है ये हमारे और आपके विचार एक मोबाइल के सिग्नल की तरह हैं। यदि मोबाइल में सिग्नल नहीं होगा तो आप बात नहीं कर पाओगे। नहीं। तो मेरे खुद के विचार ये कहते हैं कि यदि हमें अच्छे विचार आ रहे हैं तो भगवान की रहमत है। और ये मैं प्रार्थना करूंगा मेरे परमेश्वर से कि ऐसे अच्छे अच्छे विचार मेरे आते रहने चाहिए। सर हम जिस बॉबी भाटी को जानते हैं वो गिर कर खड़े हुए हैं, तो आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो अभी गिरे हुए हैं और खड़े होने की क्षमता रखते हैं और चाहते हैं कि वो आगे बढ़े? लोग कहते हैं कि हिम्मत रखो, लेकिन हिम्मत का पहला पैमाना नीयत होती है। यदि नीयत साफ होगी, नीयत अच्छी होगी, तो हिम्मत अपने आप आएगी। जी, अब लोग हिम्मत की बात करते हैं। हिम्मत मार्केट से नहीं मिल सकती आपको। आप क्या पैसे लेके मार्केट में जाएंगे, बोल देंगे मेरे को 2 किलो या 4 किलो हिम्मत दे दो? पॉसिबल नहीं है वो। तो हिम्मत के पीछे के कारण जो होते हैं उसकी वजह से हिम्मत होती है, और उसमें नीयत का बहुत बड़ा रोल है। सर आपके बेटे अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वीर अर्जुन जी, तो क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी है उससे बिजनेस में कभी एक अच्छा बूस्ट आया है? हाँ, अर्जुन की वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिला है। अर्जुन के बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे आके पूछते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि मैं अर्जुन का पापा हूँ, या जो डॉली है मेरी जो वाइफ है वो अर्जुन की मम्मा है। तो लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फिर अर्जुन की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। रियल एस्टेट के अलावा आप सोसाइटी को किस तरीके से हेल्प करते हैं? मैं बताऊं खुशी, मैंने आज तक जब भी बच्चों का, जैसे मैं जन्मदिन मनाया है या मैं शादी की सालगिरह होती है, तो मैं हर फंक्शन में 500 पेड़ लगाता हूं। तो आज तक मैंने लगभग 12,500 के आसपास पेड़ लगाए हैं। तो और उनमें 4-5 हज़ार पेड़ ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं। तो जब मैं ग्रेटर नोएडा की NRI सिटी से निकल के जाता हूँ, तो जब मैं उन पेड़ों को देखता हूँ लहराते हुए, बड़े दरख्त हो चुके हैं वो, क्योंकि अर्जुन 2004 में हुए थे। तो 2004 के लगे हुए पेड़ आज उनको 21 साल हो चुका है, तो बड़े हो चुके, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट के अलावा आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। एक्चुअली आत्मा की आवाज़ जिसने नहीं सुनी वो बेईमानी कर रहा है अपने साथ में। और ऐसा नहीं आत्मा हमें आवाज़ नहीं देती, आत्मा हमें बताती नहीं है। आत्मा हमें बताती है कि अच्छे कार्य करो, लेकिन फिर वही बात, अच्छे विचारों का आना भगवान की रहमत होती है। और वो अगर अच्छे विचार आ रहे हैं आपके पास, उनको आप कर्मों में तब्दील कर रहे हो, तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपने कहा अरेंज मैरिज के बाद लव शुरू होता है जी। तो डॉली जी के साथ आपके जो रिश्ते थे, आपने बताया था कि 10th क्लास से आप लोगों का शादी हो गया था। किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में डॉली जी के साथ कदम रखा और शुरुआत करी? एक्चुअली कलेश हमें नरेश बनाते हैं, बशर्ते इंसान रुके ना। कलेश का मतलब जिसके जीवन में दुख ना हो, जी,
वो आदमी सुख की परिभाषा को परिभाषित कर ही नहीं सकता। हमारी जब शादी हुई थी 98 में, तो हमारी अरेंज मैरिज थी, तो मैंने डॉली को दूसरे दिन ही देखा था। अच्छा। उससे पहले हमारी कोई मुलाकात नहीं थी और हम दोनों 10th में थे। हम दोनों ने शादी के बाद 11th किया, 12th किया, BA MA किया। तो मैं बेटे की वजह से पहले शुरू में उसके साथ नहीं था, डॉली उसी के साथ थी। अमेरिका वगैरह जो हम डॉली पहली बार गई थी अर्जुन को वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेके, उसके बाद जब व्यापार में मेरे को थोड़ा नुकसान हो गया तो फिर मैं अर्जुन के साथ लगा। डॉली को मैंने व्यापार में इसलिए लगाया क्योंकि अर्जुन बड़ा हो चुका था। तो डॉली ने बोला कि आप इसके साथ लग जाओ, थोड़ा अर्जुन बड़ा हो चुका है तो अभी मेरे संभालने में नहीं आ रहा, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो माँ से कम और पिता से ज़्यादा डरता है थोड़ा, तो वो डर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से डॉली को मैंने 2017 के आसपास में व्यापार में शुरुआत कराई और हम दोनों मिलकर व्यापार कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में आपके साथ साथ आपकी वाइफ भी इन्वॉल्व है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप साथ में वर्क करते हैं? हम दोनों साथ में काम करते हैं। अच्छा। ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत जब आपने की थी तो कंपटीशन किस लेवल का था आज के टाइम से कंपेयर करें? 97 में जब मैंने शुरुआत की थी तो कोई कंपटीशन नहीं था। अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये तो मैं आज बोल दूं मुझे शुरू से पता था तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मैंने उस समय कुछ करने की कोशिश की थी और धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से होता चला गया। बस मैं उसी के साथ में लगा रहा, मेहनत करता रहा, और जितनी मुझे मेहनत जीवन में करनी चाहिए थी, जो आज लगता है, उतनी मैंने मेहनत की भी नहीं। पोटेंशियल के हिसाब से आज भी मैं जो मेहनत कर सकता हूँ या जो करनी चाहिए उसके हिसाब से बहुत कम है। तो जो आपने सीखने के लिए बोला था, अभी सीखने की शुरुआत है। तो आपको क्या लगता है आपकी शुरुआत खत्म कब होगी? मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि शुरुआत कभी खत्म ना हो, मैं जीवन भर जब तक रहूं सीखता रहूं। अक्सर बच्चों के ना सपने अधूरे रह जाते हैं क्योंकि माँ बाप उनके सपनों को सपोर्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखा है, उनका सपोर्ट किया है। किस तरीके से आप अपने जो यूथ के पेरेंट्स हैं उनको इंस्पायर कर सकते हो कि वो भी अपने बच्चों की हेल्प करें और उनका करियर आगे बढ़ाने में उनको मदद दें? खुशी, मैंने देखा है कि माँ बाप बच्चे को समझाते हैं, कभी कभी बच्चे को समझते नहीं है। तो बच्चों को समझाना और समझना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। अमेरिका की बात है, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अर्जुन की, और मैं और अर्जुन दोनों साथ में थे। अर्जुन के पैर में चोट लग गई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप से 2 दिन पहले जब उसका नाखून निकल गया तो मैं रात को अर्जुन को हॉस्पिटल लेके गया। अच्छा। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अर्जुन गोल्फ नहीं खेल सकते, लेकिन एक दिन में लगभग 12-13 किलोमीटर पैदल चलना होता है गोल्फ खेलने के लिए। अर्जुन ने लेकिन दूसरे दिन जिद करी कि पापा मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पे क्वालिफाई होके आया हूँ, मेरे को गोल्फ की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो खेलनी है। आप एक काम करो, मेरे इस जूते को काट दो जिस नाखून में मेरे को चोट लगी हुई है। तो मैं वहाँ पे एक स्टोर पे गया, वहाँ से चाकू लेके आया। मैंने अर्जुन का वो जूता आगे से काटा। अर्जुन उस जूते को पहन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेले और वहाँ पे अर्जुन ने ट्रॉफी जीती। जिस जूते का ऑक्शन अर्जुन ने कोविड के टाइम पे किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्जुन के उस जूते के लिए सोशल मीडिया पे अर्जुन को धन्यवाद भी दिया, अर्जुन को बोला कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो ये सब भगवान की रहमत है और बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं यदि उनको मोटिवेट किया जाए, प्रोत्साहन उनको दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनको समझा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हर पेरेंट आपकी तरह समझे अपने बच्चे को। शो अब समाप्ति पे है सर, जाते जाते एक आपका एक छोटा सा कोट हो जाए। मैंने 23 मार्च 2016 को कुछ मुसीबतों के दौर में कोट लिखा था जी कि इतिहास तो लिखा जाएगा, सिर्फ किरदारों के नाम बाकी हैं। लिख रहा हूँ पत्रे मेहनत, रब तक पहुंचना मेरा पैगाम बाकी है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में आए और हमें आपने रियल एस्टेट के बारे में बहुत कुछ बताया। हम उम्मीद करते हैं कि ओम प्रॉपटेक लिमिटेड जो है प्राइवेट लिमिटेड वो बुलंदियों को छुए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद खुशी, और आप सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे शो पे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, इस्तकबाल। परमेश्वर से आप सभी के बहुत अच्छे के लिए प्रार्थना।